गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? थोड़ी सी तबीयत ख़राब है मेरी, तो आवाज़ थोड़ी सी बुझी बुझी लगेगी, बट नंदलेस ये मेकअप लुक इज़ ऑन फायर। सो मेरी फ्रेंड की शादी थी एंड ये लुक मैं क्रिएट करके गई थी उसकी शादी के लिए। आउटफिट वगैरह के लिए मैंने रील आई थिंक ऑलरेडी डाल दिया, शॉर्ट डाल दिया, तो चेकआउट ज़रूर कर लेना। फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं मेकअप के साथ में। तो हेयर ना मैंने ऑलरेडी पहले से कर्ल कर लिए थे क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट चल रही थी एंड कर्ल कर लिया, तो टेंशन हट गई। देन मैं यूज़ कर रही हूँ डॉट एंड की का विटामिन सी सीरम। नाउ आई एम गेटिंग दिस अ लॉट दीज डेज कि आप बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्ड वीडियो कर रहे हो, बट ट्रस्ट मी गाइज, आई पिक माई स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ डिपेंडिंग ऑन क्या प्रोडक्ट वो मुझे पसंद है या नहीं है, या फिर मैं यूज़ करूँगी कि नहीं करूँगी। सो विटामिन सी सीरम फ्रॉम डॉट एंड की इज़ अ मस्ट हैव, इट्स अमेजिंग, स्पेशली अगर आपकी ड्राई स्किन है। अनदर स्पॉन्सर्ड वीडियो दैट आई डिड वॉज फॉर सेटाफिल, एंड दिस सेटाफिल मॉइस्चराइजर इज़ बॉम्ब इफ़ यू हैव ड्राई स्किन। एंड कई बार क्या होता है ना, स्पॉन्सर्ड वीडियो जब हम करते हैं तो हमको भी प्रोडक्ट्स समझ में आते हैं, हम ट्राई करते हैं, अदरवाइज़ जो हम शायद नहीं खरीदते, है ना। नेक्स्ट जो है हम आई मेकअप पहले करेंगे, तो मैंने थोड़ा सा कंसीलर अपनी आईलिड्स पे लगा लिया। देन मैं ये हिलरी रोडा का आईब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इससे मैं अपनी आईब्रोज फिल करूँगी। तो आईब्रोज ना आजकल तो वैसे मैं सिर्फ मस्कारा से कर लेती हूँ बिकॉज आई फील इट्स सो ईजी टू डू, बट हाँ यहाँ थोड़ा शादी में जाना था इसलिए तमीज़ से सोचा थोड़ा इंसानों की तरह कर लेते हैं हम। तो पहले मैंने अपनी आर्च को फिल किया और जो भी प्रोडक्ट मेरे ब्रश पे रह गया था ना, सिर्फ उससे मैं अपने फ्रंट को फिल करती हूँ। जो फ्रंट सेक्शन होता है ना, वहाँ पे आपको कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करना है, वरना बहुत ज़्यादा मेडअप लगती है आईब्रोज। अब कंसीलर जो मैंने अपनी आईलिड्स पे लगा के छोड़ दिया था, उसको मैं एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पर ये जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ, ये है कप्स एंड लैशेस का ही ब्रश F19। बाय द वे, कप्स एंड लैशेस पे सेल चल रही है टिल 14, इट्स आवर बर्थडे वीक। तो अप टू 25% ऑफ है सारे प्रोडक्ट्स पे, इवन ऑन ब्रशेज। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि ये हमारी साल की सबसे बड़ी सेल है, ऐसे ऑफर्स हम जल्दी देते नहीं हैं, सो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। मार्स का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम सो हैप्पी विद दिस पैलेट। बहुत ही अमेजिंग पैलेट है, यू कैन गो फॉर इट अगर आप ब्राइट टू बी हो। दिस इज़ वन पैलेट दैट आई वुड रिकमेंड। तो उसका ब्राउन शेड लेकर के पहले मैंने अपनी क्रीज पे अच्छे से लगा लिया एंड देन हम ब्लैक स्मोकी आई क्रिएट करें, क्योंकि मैंने ब्लैक साड़ी पहनी थी। तो ब्लैक आई शेडो जो है एक फ्लैट फ्लफ़ी ब्रश है, ये कप्स एंड लैशेस शाई स्टाइल्स कलेक्शन का ब्रश है। ब्रश का नंबर और नाम जो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी, तो उसकी हेल्प से मैं कलर को भी सिर्फ प्लेस कर रही हूँ। अब क्योंकि मुझे ब्लैक स्मोकी आई करना था ना, इसीलिए मैंने देखो आईज पहले कर रही हूँ, रेस्ट ऑफ द फेस बाद में, क्योंकि ब्लैक कलर कई बार फॉलो ऑफ हो जाता है, जो कि अभी इस केस में भी हुआ था। तो आपको ना टाइम मिल जाता है उसको करेक्ट करने के लिए, या कुछ भी गलती हो जाती है ना, तो यू गेट टाइम टू करेक्ट। अदरवाइज़ क्या होता है ना, अगर आपने बेस पहले कर लिया और फिर किया तो अंडर आइज ग्रे हो जाते हैं। सो अभी ब्रश की हेल्प से मैंने सिर्फ प्लेस किया है। देन अगेन एक क्लीन फ्लफ़ी ब्रश लूँगी और एज को अब हम डिफ्यूज़ करेंगे। यहाँ पर बहुत ही स्लो सर्कुलर मोशंस यूज़ करने हैं, मैंने कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करा। और अब मैं जो पाउडर ले भी रही हूँ, जो आई शेडो ले रही हूँ, वो ब्राउन कलर का ले रही हूँ, क्योंकि ब्लैक पे तो कोई भी कलर चढ़ता तो है नहीं, है ना। तो विल शीट वाइपर मोशन, यानी कि लेफ़्ट राइट हम लेके जा रहे हैं जब तक जो वो हार्श लाइन थी ना मेरे आई शेडो की, वो ब्लेंड नहीं हो जाती। एक चीज़ और यहाँ पर आप गौर करोगे, मैंने ना अपने आईब्रोज़ को ऊपर को पुल किया हुआ है, स्पेशली अगर आपकी हुडेड आइज़ है, आपके पास काम जो करने के लिए स्पेस कम होती है ना, जब भी आप आई शेडो लगाते हो ना, हमेशा अपनी आइज़ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करो, यू विल गेट मोर स्पेस टू वर्क। एंड आपकी स्किन जब स्ट्रेच रहती है ना, तो ब्लेंड करने में भी काफ़ी आसानी रहती है। सो दैट्स अ टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू गाइज। आई एम श्योर आप लोग करते होगे, बट जस्ट इन केस आप नहीं करते हो, स्ट्रेच योर आईब्रो, जिससे कि आपको ज़्यादा स्पेस मिल सके। एंड देख रहे हो, मैंने इसको बिल्कुल इसलिए कट नहीं किया, आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइज टू एंड फ्रो मैं कितनी बार पैन में जा रही हूँ, ब्लैक ब्राउन, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाती। कई बार हम मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाते हैं जस्ट टू फास्ट पेस इट, हम हटा देते हैं सेक्शन, बट यहाँ पर आई एम शोइंग यू गाइज कि आपको ब्लैक अप्लाई करना है, ब्राउन अप्लाई करना है, ब्लैक की इंटेंसिटी जब आपको कम लग रही है तो वापस से इसको अप्लाई करना है ना। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग जो है वो आपको अच्छे से करनी है। कई बार क्या होता है ना, अगर आप बिगिनर हो तो किनारे से जो है आउटर साइड से फैल जाता है कलर, तो या तो आप टेप लगा के शुरू कर सकते हो शुरू से ही, या फिर आप इस तरीके से एक वेट वाइप की हेल्प से क्लीन कर सकते हो, या कंसीलर से भी हम बाद में क्लीन करेंगे, बट वेबसाइट से क्या होता है ना, ब्लैक कलर हट जाता है, तो ग्रेनेस के चांसेस खत्म हो जाते हैं। देन मैं एक अंडर आई क्रीम लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने वेट वाइप से पोछा था ना, इसलिए। एंड उसके बाद मैं कप्स एंड लैशेस का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ इन द शेड 202। नाउ
this foundation is amazing. I think this was one of the best creation that we did at Cuffs and Lashes. And इस फाउंडेशन से आपको एकदम फ्लॉलेस एयर ब्रश फिनिश मिल जाती है. आप यहाँ देखोगे मैंने ब्रश का किसी स्पंज का अभी तक यूज़ भी नहीं करा. एंड दिस इज़ अ गुड मैच फॉर मी. हाउएवर आई कुड गो 1 शेड लाइटर आई फील, क्योंकि थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है. सी फाउंडेशन है, हल्का सा ऑक्सीडाइज होगा ही. सो यू कैन गो 1 शेड लाइटर, है ना. और अच्छे से मैंने फिंगर से पहले इसको अप्लाई कर लिया अपने फेस पे, नेक पे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, नेक पे शैडो गिरती है या नेक हल्की सी डार्क होती है. माय नेक के बिलो का जो एरिया है ना, चेस्ट एरिया, इट इज़ वेरी लाइट एज कम्पेयर टू माई फेस एंड नेक. तो मेरे को सब कुछ मैच करना पड़ेगा. उसके बाद जब मैंने फाउंडेशन को अच्छे से अपने फेस पे फैला लिया, तब हम यूज़ करेंगे एक स्पंज, और उस स्पंज की हेल्प से इसको अच्छे से मैं और ब्लेंड कर लूँगी. तो अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मैंने कहीं लगा लिया होगा तो वो सारा जो है पिक कर लेगा एंड आई विल गेट अ फ्लॉलेस फिनिश. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर. एंड क्योंकि मेरी काफ़ी डीप सेट आइज़ है, तो मैं जहाँ से मेरा वो डीप सेट शुरू होता है उस एज पे लगाती हूँ, सो दैट आई हैव स्पेस टू ब्लेंड. जब भी आप कंसीलर लगा रहे हो अपनी आँख के नज़दीक नहीं लगाना, थोड़ा सा नीचे लगाना है, सो दैट ब्लेंड करने की जगह रहे, वरना आँख में ही घुस जाएगा कंसीलर. ठीक है. और अब मैंने बोला था ना ब्रश से भी या कंसीलर से भी बाद में क्लीन करेंगे, ना आप देख रहे हो कितनी क्लीन एज हो गई है. हाउएवर वो वेट वाइप से क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर हम तब नहीं क्लीन करते तो कंसीलर में ब्लैक कलर मिक्स हो जाता और फिर वो ग्रे हो जाता, है ना. तो मैंने जो भी बचा है प्रोडक्ट उसको अपने फोरहेड पे, नोज़ पे और चिन पे लगा लिया. नाउ दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट काजल, अनदर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, राइट. आई डिड अ स्पॉन्सर्ड वीडियो लाइव फॉर दिस प्रोडक्ट एंड ट्रस्ट मी, ये मेरा फेवरेट काजल है. ये बहुत ही बढ़िया है, इट्स स्मज प्रूफ, और आपको टाइम मिलता है, विंडो मिलती है इसको ब्लेंड करने के लिए. तो ना स्मज्ड आईलाइनर बनाने के लिए ये काजल बहुत अच्छा है. एंड आई थिंक ये 250 रुपीज़ का है, which is a good price for a kajal, and it's from Just Herbs, so yeah, everything is good here. So उसको मैंने ना अपने लैश लाइन के नज़दीक लगाया, इसलिए कि अगर कोई गैप है तो वो हट जाए, और अपनी लैश लाइन और टाइट लाइन कर लिया. नेक्स्ट मैं ये ब्राउन शेड ले रही हूँ और उसको लेकर के हम अपनी लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट करेंगे, क्योंकि बैलेंस करना ज़रूरी है ना. अगर आप नहीं करोगे तो आपकी आँखें छोटी लगेंगी. तो थोड़ा सा वही स्पेस क्रिएट करने के लिए, शैडो क्रिएट करने के लिए हम लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट कर लेते हैं, उससे आँखें बड़ी बड़ी लगती हैं. वंस आई एम ओके. यहाँ जो ब्रश यूज़ किया ना मैंने, ये शाई स्टाइल्स का पेंसिल ब्रश है. एक और पेंसिल ब्रश ले रही हूँ, E006 कप्स एंड लैशेस का है ये, और उससे मैं इनर कॉर्नर्स को अच्छे से हाईलाइट कर रही हूँ यूजिंग अ गोल्डनी शेड. आप चाहो तो स्किप कर सकते हो अगर आपकी आइज़ ऑलरेडी आपकी नोज़ से दूर है. मेरी काफ़ी चिपकी हुई है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लगा लिया, जस्ट टू गिव एन इल्यूजन कि मेरी आइज़ मेरी नोज़ से दूर है. एंड देन हम एक मस्कारा लगा लेंगे. आई एम यूजिंग अ सैम्पल मस्कारा. कप्स एंड लैशेस कपी केक ले रही हूँ इन द शेड टी केक्स, एंड कप्स एंड लैशेस ब्रॉन्जर / कॉन्टोर ब्रश ले रही हूँ. आई थिंक F24 या 25 है. अगेन एग्जैक्ट नंबर मैं डाल दूंगी. ब्रशेस पे भी 25% ऑफ है गाइज, गो ग्रैब दीज राइट नाउ. ओके. एंड यूजुअल एरियाज़ को हम कॉन्टोर कर लेंगे, यानी कि नोज़, चीक्स, हॉलोज ऑफ द चीक्स एंड जॉ लाइन. उसके बाद कप्स एंड लैशेस परफेक्ट फिनिश कॉम्पैक्ट पाउडर शेड नंबर 03 है मेरा, उसको लेकर के मैं अपने फेस को सेट कर लूँगी. मैंने देखो टाइम लगाया फेस को सेट करने के लिए. अगर आपका फाउंडेशन गीला है और आप उसको इमीडिएटली सेट कर लोगे तो मेकअप पैची हो जाएगा. अगेन अ टिप दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ सेट होने दो फाउंडेशन को, उसके बाद पाउडर लगाओ. मार्स का ये ब्रिक हाइलाइटर ले रही हूँ एंड इसको लेकर के मैं एज अ ब्लश यूज़ करूँगी. एक्चुअली ये 2-in-1 प्रोडक्ट है, तो आप ब्लश की तरह लगाओगे तो हाइलाइटर का काम ऑलरेडी हो जाएगा, बट क्योंकि मेरे पास कुछ नए हाइलाइटर्स थे जो अब मेरे को ट्राई करने थे, तो इसलिए ये ब्लश लगाने के बाद आई विल यूज़ ए हाइलाइटर. इट्स अ वेरी प्रिटी ब्लश बाय द वे. मेरा एक्चुअली मुझे लग रहा था कि शायद जॉ लाइन पर मैंने कम ब्रॉन्जर लगाया, तो थोड़ा सा और लगा रही थी कि जॉ लाइन निकल के आए, बिकॉज आई हैव पुट ऑन अ वेट, थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया बिकॉज ऑफ माई हेल्थ कंडीशंस दीज डेज. तो या आई एम वर्किंग ऑन इट, बट जैसे बड़ा है तो कम होने में भी टाइम लगेगा. इनसाइड का ये हाइलाइटर ले रही हूँ, इट्स अ क्रीम हाइलाइटर, और जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये है कप्स एंड लैशेस का हाइलाइटर ब्रश. मेरे को एक्चुअली फिंगर से यूज़ करने का मन नहीं कर रहा था, एंड आई फील क्रीम प्रोडक्ट्स, पाउडर प्रोडक्ट्स के ऊपर जब ब्रश से लगाओ तो कुछ और ही हो जाता है, पर ब्रश से अच्छा सा अप्लाई हो गया. इट्स अ वेरी सटल हाइलाइटर, आई लाइक इट, बट मैंने बाद में एक और हाइलाइटर लगाया था बिकॉज इट इज़ क्वाइट सटल एंड आई लाइक हाउ एवरीथिंग इज़ लुकिंग एज ऑफ नाउ. मार्स का ये लिप लाइनर ले रही हूँ. दीज आर एक्सट्रीमली क्रीमी, बहुत ही अमेजिंग लिप लाइनर है. आई लाइनर बोला क्या मैंने, नहीं लिप लाइनर है. एंड पहले मैंने इससे अपने लिप्स को लाइन किया अच्छे से,
मेरा अपर लिप एकदम नॉन एग्जिस्टेंट है, बट मैं स्टिल आई डोंट यूज़ लिप लाइनर्स दैट ऑफन। बट हाँ, यहाँ पर मैंने इससे अच्छे से अपने लिप्स को लाइन किया एंड देन इसके ऊपर मैंने यूज़ करा है मेरा फेवरेट लिप कलर विच इज़ कफ्स एंड लैशेज़ लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड गपशप एंड द कॉम्बिनेशन वॉज बॉम्ब। बाय द वे मैंने बाद में लिपस्टिक चेंज कर दी थी बिकॉज आई फेल्ट कि इस आई लुक के साथ में नहीं जा रहा, बट इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बना था, ये लिप्स कलर जो है वो काफ़ी अच्छा था। एनी विच वेज यू नो गपशप इज़ माई फेवरेट एंड एक डार्क कलर के साथ उसको पेयर अप करके तो और अच्छा ही लगता है। आई लैशेज़ लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने कफ्स एंड लैशेज़ की ही आई लैशेज़ यूज़ करी है। दीज आर नाउ अवेलेबल ऑन purple.com। तो लगा करके ग्लू को ड्राई किया और फिर चिपका लिया। इट्स ईजी, इट्स नॉट ईजी एक्चुअली। आई लैशेज़ लगाना मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है पूरे मेकअप का, बिकॉज इनर कॉर्नर से अक्सर ही मेरी आई लैश तो निकल जाती है। उसके बाद आई लैशेज़ लगा ली मैंने एंड आई वॉज प्रिटी हैप्पी। यू कैन सी अ ह्यूज डिफरेंस। ब्लैक स्मोकी आई जब आप कर रहे हो तो आई लैशेज़ जो है के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। आई लैशेज़ आर अ मस्ट। इंटेंस आई लुक होता है ना, तो आई लैशेज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या किया मैंने, हुडा ब्यूटी की एक न्यूड लिपस्टिक थी, बहुत लाइट कलर है, इसलिए आई मीन यू शुड नॉट गेट दिस बिकॉज ये वॉश ऑफ कर देगी। बट क्योंकि मेरे लिप्स ऑलरेडी रेड हो गए थे पिछली लिपस्टिक की वजह से, लिप लाइनर की वजह से, तो उसी के ऊपर मैंने लगाया एंड उंगली से ब्लेंड कर लिया एंड इट लुक्ड फाइन। नाउ इट वॉज मैचिंग विद माई आईज। सो बोल्ड आईज, न्यूड लिप्स एंड न्यूड आईज, बोल्ड लिप्स, ठीक है। उसके बाद मेकअप फिक्सर से सेट कर लिया मैंने मेकअप को एंड देन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सेम मार्स के पैलेट का ये ग्लिटर, सिल्वर ग्लिटर। मुझे लगा था थोड़ा सा और ग्लिटरी होना चाहिए, सब बहुत प्लेन हो गया है, तो फिंगर की हेल्प से मैंने उस ग्लिटर को लगा लिया। ना इस ग्लिटर के लिए आपको ग्लू की ज़रूरत नहीं है एंड इट लास्टेड मी द एंटायर नाइट। मैं 12 बजे घर आई थी, ये मैं मेकअप 6:30 बजे कर रही हूँ शाम को। तो सॉरी, मेरा गला जो है भर गया था एंड आई एम डन विद माई मेकअप। लगा लेंगे एक बिंदी। यहाँ पे मैंने ब्लैक प्लेन बिंदी लगाई। आई फील प्लेन बिंदीज ना एक अलग ही लुक क्रिएट करती है। लाइक यू डोंट हैव टू गो इन विद ड्रामेटिक बिंदीज। अ प्लेन स्मॉल बिग जैसे भी आपके फेस को सूट करती है आप वो लगा लो एंड यू आर गुड टू गो। मार्स के पैलेट का हाईलाइटर ले रही हूँ बिकॉज आई थॉट इनसाइड का काफ़ी सटल था। सिंदूर लगा लिया मैंने क्योंकि या इट जस्ट ब्रिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लो ऑन योर फेस एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। कैसा लगा है आपको कमेंट करके मुझे बताना। जो आउटफिट है वो मैंने दोबारा चेंज किया था बिकॉज ये साड़ी थोड़ी सी उठ रही थी, वो आपको शॉर्ट में पता चल गया होगा, मैंने डाला है शॉर्ट, गो चेक इट आउट, लिंक कर दूंगी मैं यहाँ ऊपर। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक इट। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।